महाभारत की कहानियों से लगता है कि पांचों पांडवों की रानी द्रौपदी का गुस्सा बहुत तेज और मान अपमान की बहुत परवाह भी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर वो कौन सी बात हो गई थी जो भीम के बेटे को द्रौपदी ने इतना भयंकर शाप दे डाला। क्या आपको मालूम है कि पग पग पर द्रौपदी का सबसे ज्यादा ख्याल भीम रखते थे। जब भी द्रौपदी आहत होती थी या कष्ट में होती थी तो उन्हें सबसे पहला साथ भीम का ही मिलता था। लेकिन उन्हीं के बेटे घटोत्कच को द्रौपदी ने ऐसा शाप दे डाला जिससे भीम के दुख की कोई सीमा नहीं रही। घटोत्कच की माँ इससे सबसे ज्यादा विचलित हुई, क्योंकि अपने ही परिवार को कोई किसी को ऐसा शाप देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। द्रौपदी ने भीम और हिडिंबा के अकेले बेटे घटोत्कच को जल्दी मरने का शाप दे दिया। शाप में उन्होंने कहा, घटोत्कच की मृत्यु न केवल जल्दी हो जाएगी बल्कि बिना लड़े ही हो जाएगी। किसी वीर के लिए इससे बड़ा भी शाप क्या होगा अगर उसे ये कहा जाए कि वह युद्ध में बगैर लड़े ही मर जाएगा। हालांकि बाद में घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो द्रौपदी बहुत दुखी भी हुई, खुद को कोसा भी। द्रौपदी ने इसके अलावा चंबल नदी और कुत्तों को भी शाप दे दिया, लेकिन ये वाला शाप तो सच में काफी स्तब्ध करने वाला था। दरअसल भीम की पत्नी हिडिंबा और द्रौपदी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। हिडिंबा द्रौपदी को बहुत पसंद नहीं करती थी। संदर्भों के अनुसार जब भीम का पुत्र पहली बार पिता से मिलने हस्तिनापुर आया तो माँ हिडिंबा ने उसे द्रौपदी के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं दी थी। ये कहा था कि वह द्रौपदी को अनदेखा करे और सम्मान नहीं करे। लंबे चौड़े घटोत्कच की गलती ये रही कि उसने द्रौपदी को पहले अनदेखा कर दिया, फिर उसे राजसभा में अपमानित भी किया, जिससे द्रौपदी बहुत आहत हुई। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने तड़ से घटोत्कच को शाप दिया कि उसकी आयु कम होगी, वह बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा। द्रौपदी ने भरी सभा में घटोत्कच के अपमान के बाद कहा, वह एक विशेष स्त्री है, पांडवों की पत्नी और राजा द्रुपद की पुत्री, लिहाजा उसका असम्मान करके घटोत्कच ने अपराध जैसा किया है। जब भीम ने यह सुना तो वह स्तब्ध रह गया। उनके साथ पूरी सभा सन्नाटे में आ गई कि ये द्रौपदी ने कैसा शाप अपने ही सौतेले बेटे को दे दिया, क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नाराज होकर द्रौपदी ऐसा कुछ कर डालेंगी। लेकिन तीर तो कमान से छूट चुका था। बाद में इस श्राप ने वाकई रंग दिखाया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने उसे इंद्र का अमोघ अस्त्र चलाकर मारा, जबकि वह वास्तव में अर्जुन पर इसका प्रयोग करना चाहते थे। इस तरह द्रौपदी के शाप का परिणाम घटोत्कच की मृत्यु के रूप में सामने आया। घटोत्कच को अपने विशालकाय शक्ति के लिए जाना जाता था। उसके पास अद्वितीय मायावी शक्ति थी जो उसे युद्ध के मैदान में एक प्रभावशाली योद्धा बनाती थी। वह अपने आकार को बढ़ा सकता था, कौरवों की सेना में आतंक मचा सकता था। महाभारत युद्ध के दौरान जब कौरवों की सेना पांडवों पर भारी पड़ रही थी, तब भीम ने घटोत्कच को युद्ध में बुलाया। घटोत्कच ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कौरवों की सेना को बुरी तरह से कुचल दिया। उसके एक कदम से हजारों सैनिक मारे जाते थे। घटोत्कच की शक्ति को देखकर दुर्योधन ने कर्ण को उसे मारने के लिए भेजा। कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र शक्ति का उपयोग किया, जो केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था। इसी के माध्यम से उसने घटोत्कच का वध किया। घटोत्कच की मृत्यु पर सभी पांडव दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि यदि घटोत्कच जीवित रहता तो अर्जुन की जान को खतरा हो सकता था। घटोत्कच की मृत्यु के बाद युद्ध का रुख बदल गया। कर्ण अब इंद्र की शक्ति खो चुके थे, जिससे अर्जुन को कर्ण से लड़ने में आसानी हुई। इस प्रकार घटोत्कच की मृत्यु ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया, पांडवों के लिए एक नया अवसर प्रदान किया। जब घटोत्कच की मृत्यु हुई तो सबसे ज्यादा पछताव भी द्रौपदी को हुआ। उसे गहरा दुख हुआ कि उसके क्रोध ने एक वीर योद्धा की जान ले ली। कुछ स्रोतों के अनुसार द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा कुछ जरूरत से ज्यादा ही था। द्रौपदी का स्वाभिमान बहुत ऊंचा था। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि द्रौपदी का स्वभाव स्वाभाविक रूप से गुस्सैल था। उसका गुस्सा अक्सर उसकी प्रतिक्रियाओं में झलकता था, जिससे वह अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर रहती थीं।
तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।